हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस स्टोरी के थ्रू हम नए नए वर्ड सीखेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पर पिक्चर में कौन है? तो ये एक माउस है। इट मीन्स ये जो स्टोरी है एक माउस के बारे में है। तो माउस कैसा है? हंग्री माउस है। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। द हंग्री माउस। हंग्री, हंग्री मीन्स होता है भूखा, माउस चूहा। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक हंग्री माउस के बारे में है। तो यहाँ पर ये जो माउस है ये एक फीमेल माउस है। अ माउस वॉज हैविंग अ वेरी थॉट टाइम। अ माउस एक चूहा, वॉज हैविंग अ वेरी थॉट टाइम। तो यहाँ पर थॉट टाइम का मीनिंग होता है सोच विचार करना, कि एक माउस जो है बहुत ही सोच विचार कर रही थी। सी हैड नो फूड फॉर मैनी डेज। शी हैड, सी यानी कि उसके पास में, हैड नो फूड कोई भी भोजन, नो फूड यानी कि उसके पास कोई भी खाने के लिए भोजन नहीं था। फॉर मैनी डेज, मैनी यानी कि कई और डेज मीन्स दिन। इट मीन्स उसके पास कई दिन से कोई भोजन नहीं था। इट मीन्स वो भूखी थी। एंड मेड स्ट्रेनियस एफर्ट्स गेट हर फूड। मेड मीन्स किया, स्ट्रेनियस मीन्स होता है बहुत ही उत्साह के साथ में, यानी कि बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ। एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास। गेट पाने के लिए, हर फूड अपना भोजन। उसने बहुत ही जोरदार यानी कि बहुत ही दृढ़ प्रयास किया अपना भोजन पाने के लिए। ऑल हर एफर्ट्स वेंट इन वेन। अब क्या होता है? ऑल हर एफर्ट्स, उसके सारे प्रयास, उसके सारे एफर्ट्स वेंट चले गए, इन वेन व्यर्थ में। वेन मीन्स होता है व्यर्थ में यानी कि खराब होना। उसने अपना भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत ही जोरदार प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ में यानी कि खराब हो गई। सी लुक्ड एवरीवेयर टू फाइंड हर फूड। अब क्या होता है? सी लुक्ड, लुक्ड मीन्स देखा, यहाँ पर लुक की पास्ट फॉर्म है लुक्ड। एवरीवेयर प्रत्येक जगह, एवरीवेयर मीन्स होता है प्रत्येक जगह। टू फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना। टू फाइंड पाने के लिए, हर फूड अपने भोजन को। अब उसने अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए यानी कि अपना भोजन पाने के लिए प्रत्येक जगह देखा, सारी जगह देखा। एज द डेज पास बाय सी बिकेम वेरी थिन। अब क्या होता है? एज, एज यानी कि जैसे ही, जैसे कि द डेज दिन, पास बाय गुजरते गए। पास बाय मीन्स होता है गुजरना। जैसे कि दिन गुजरते गए, सी बिकेम, बिकेम यहाँ पर बिकम की पास्ट फॉर्म है, बिकेम हो गई, वेरी थिन बहुत पतली। तो बिकेम मीन्स होता है हो गई, वेरी थिन बहुत ही पतली। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो भूख से बहुत ही पतली हो गई। अब क्या होता है? वन डे द माउस फाउंड अ बास्केट विद कॉर्न्स। अब एक दिन क्या होता है? द माउस, उस चूहे को फाउंड मिला। यहाँ पर फाइंड की पास्ट फॉर्म है फाउंड, जिसका यहाँ पर मीनिंग है मिला। अ बास्केट एक टोकरी, विद कॉर्न्स जिसमें कॉर्न थे, यानी कॉर्न यानी कि अनाज। यहाँ पर कॉर्न्स का मीनिंग है अनाज से। एक दिन उसे अनाज से भरी हुई टोकरी मिली। सी ऑल्सो नोटिस्ड अ टाइनी होल इन द बास्केट। अब क्या होता है? सी, उसने, सी यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? माउस के लिए। सी उसने, ऑल्सो भी, नोटिस्ड, नोटिस्ड मीन्स होता है ध्यान दिया, ध्यान दिया उसने, ये भी ध्यान दिया। अ टाइनी, टाइनी यानी कि बहुत छोटा सा, होल छिद्र, इन द बास्केट, बास्केट टोकरी में। अब उसने उस टोकरी में एक छोटे से छिद्र पर ध्यान दिया, यानी कि उसमें एक छिद्र था। विच वॉज सफिशियंट इनफ टू मूव हर इन। अब क्या होता है? विच, जो कि, यहाँ पर विच का मीनिंग है जो कि, वॉज था, सफिशियंट इनफ इट मीन्स पर्याप्त यानी कि काफ़ी, टू मूव उसमें जाने के लिए,
हर उसको इन अंदर, विच वॉज सफिशियंट एनफ टू मूव हर इन, जो कि उसे उस टोकरी में आने जाने के लिए पर्याप्त था, काफ़ी था। सी इजीली मूव्ड इनसाइड द होल, सी वह इजीली आसानी से, मूव्ड चली गई, मूव्ड यहाँ पर मूव की पास्ट फॉर्म है, चली गई, इनसाइड द होल, इनसाइड अंदर, होल उस छिद्र में, अब उस छिद्र से होकर वो बहुत ही आसानी से अंदर चली गई। सिंस शी हैड नो फूड्स फॉर मैनी डेज, चूंकि, सिंस यानी कि चूंकि, सी उसके पास, हैड नो फूड्स कोई भी भोजन नहीं था, फॉर मैनी डेज बहुत दिनों से, चूंकि उसके पास बहुत दिनों से कोई भोजन नहीं था। सी एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न, अब क्या होता है, उसे एक दिन एक टोकरी मिल जाती है जिसमें एक छिद्र होता है और उस छिद्र के माध्यम से वो उस टोकरी में अंदर चली जाती है। क्योंकि उसके पास बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, सी उसने, एट खा लिया, अ लार्ज अमाउंट, लार्ज यानी कि बहुत बड़ा, अमाउंट मात्रा में, ऑफ कॉर्न, तो उसने उस अनाज को बहुत अधिक मात्रा में खा लिया। विदाउट रियलाइजिंग हर सी कंटिन्यूसली एट मोर एंड मोर कॉर्न्स, विदाउट रियलाइजिंग हर, विदाउट के बिना, रियलाइजिंग यानी कि महसूस होना, रियलाइज मीन्स होता है महसूस, विदाउट रियलाइजिंग हर उसको बिना महसूस किए हुए, सी कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली इट मीन्स निरंतर यानी कि लगातार, एट खाया, यहाँ पर ईट की पास्ट फॉर्म है खाया, मोर एंड मोर अधिक से अधिक यानी कि बहुत अधिक, मोर अधिक एंड अधिक, मोर एंड मोर कॉर्न अनाज, तो उसने क्या किया, बिना महसूस किए कि उसने बहुत अधिक मात्रा में कॉर्न को खा लिया है, उसने लगातार बहुत अधिक अनाज को खाया। सी रियलाइज्ड वेरी लेटर दैट सी एट अ लॉट मोर देन सी एक्चुअली रिक्वायर्ड, अब क्या होता है, सी उसको रियलाइज्ड महसूस हुआ, तो रियलाइज के यहाँ पर पास्ट फॉर्म है महसूस हुआ, वेरी लेटर बहुत बाद में, वेरी बहुत लेटर बाद में, दैट की सी उसने एट खा लिया है, अलॉट यानी कि बहुत अधिक, अलॉट का यहाँ पर मीनिंग है बहुत अधिक, मोर देन, मोर देन उससे भी अधिक, मोर देन यानी कि उससे भी अधिक, सी उसको एक्चुअली, एक्चुअली यानी कि वास्तव में, रिक्वायर्ड जरूरत थी, रिक्वायर्ड मीन्स होता है जरूरत, सी रियलाइज्ड वेरी लेटर उसे बहुत बाद में महसूस हुआ कि उसने ज़रूरत से अधिक वास्तव में खा लिया है, यानी कि जितनी उसे ज़रूरत थी उससे भी अधिक उसने खा लिया था। आफ्टर ईटिंग अ होल लॉट ऑफ कॉर्न सी बिकेम वेरी फैट, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, अ होल सारा यानी कि जो भी उसने खाया था वो सारा खाने के बाद, अ होल लॉट ऑफ कॉर्न बहुत अधिक अनाज, शी बिकेम वेरी फैट जब उसने बहुत अधिक मात्रा में अनाज खा लिया, सी बिकेम हो गई, वेरी फैट बहुत मोटी, फैट मीन्स मोटी, तो वो बहुत अधिक मोटी हो गई। सेटिस्फाइड विद कॉर्न्स द फैट माउस ट्राइड टू कम आउट ऑफ द बास्केट थ्रू द स्मॉल होल, अब क्या होता है, सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर, यानी कि जब उसे संतुष्टि हो गई तो संतुष्ट होकर, विद कॉर्न किससे, अनाज से, यानी कि जितना उसे खाना था जब उसने खा लिया तो उस अनाज से संतुष्ट होकर, द फैट माउस वो मोटी चूहिया, ट्राइड टू कम आउट, द फैट माउस उस मोटी चूहिया ने ट्राइड कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, टू कम आउट बाहर आने की, ऑफ द बास्केट उस टोकरी से, थ्रो द स्मॉल होल उस छोटे से छिद्र से, अनाज से संतुष्ट होकर उस मोटी चूहिया ने
उस टोकरी के उस छोटे छिद्र से बाहर आने की कोशिश की। Unfortunately, the tiny hole could not accommodate the big mouse. Unfortunately, दुर्भाग्य से, तो अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग है यहाँ पर दुर्भाग्य से, द टाइनी होल वो छोटा छिद्र, कुड नॉट नहीं हो सका, अकोमोडेट अनुकूल यानी कि काफ़ी उसके लिए पर्याप्त नहीं था, अनुकूल, द बिग माउस उस बड़ी चूहिया के लिए। अब दुर्भाग्य से एज यू नो जैसे कि वो जो बिग माउस था वो बहुत मोटा हो चुका था, तो दुर्भाग्य से वो टाइनी होल अब उसके लिए अनुकूल नहीं था। द माउस स्टार्टेड स्क्रीमिंग, अब जो माउस थी स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्टार्टेड यहाँ पर स्टार्ट की पास्ट फॉर्म है, शुरू कर दिया, स्क्रीमिंग चिल्लाना, तो उस माउस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ गॉड अरे भगवान, लेट मी कम आउट मुझे बाहर आने दो, हाउ कैन आई कम आउट, अब जो है वो जो फैट माउस थी वो कहती है हाउ कि कैसे, कैन आई कम कि मैं कम आ सकती हूँ, आउट बाहर कि मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ। अ रैट आफ्टर हियरिंग माउस स्क्रीमिंग वॉइस फ्रॉम द बास्केट, अ रैट एक चूहा, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, माउस स्क्रीमिंग उस चूहिया की चिल्लाने की आवाज़, फ्रॉम द बास्केट उस टोकरी से, आस्क्ड हर उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, अब क्या होता है, एक चूहे ने उसकी स्क्रीमिंग चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो टोकरी से उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनने के बाद एक चूहे ने उससे पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। माउस टोल्ड द स्टोरी एंड आस्क्ड रैट अ सॉल्यूशन, माउस चूहे ने टोल्ड बताई, द स्टोरी कहानी, अब जो वो चूहिया थी उसने उसे सारी कहानी बताई कि उसके साथ में क्या क्या हुआ, एंड आस्क्ड रैट अ सॉल्यूशन, और रैट से एक सॉल्यूशन पूछा, सॉल्यूशन यानी कि हल, हल हल भी कह सकते हैं, समाधान भी, और उसे उस परेशानी से बाहर निकलने का समाधान पूछा। रैट टोल्ड, इफ़ यू वॉन्ट टू कम आउट द बास्केट, wait for some time or even days to lose all your fat until you grow thin. अब रैट ने टोल्ड बताया, इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यदि, यू तुम वॉन्ट चाहती हो, टू कम आउट बाहर आना, द बास्केट टोकरी से, कि यदि तुम इस टोकरी से बाहर आना चाहती हो, वेट, वेट इंतज़ार करो, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए इंतज़ार करो, और या फिर इवन डेज या फिर कुछ दिनों के लिए, टू लूज़ ऑल योर फैट, तुम्हारा ये जो जितना भी मोटापा है, तुम जितनी मोटी हो गई हो, तो इसे कम करने के लिए या तो तुम कुछ समय का इंतज़ार करो या फिर कुछ दिनों का इंतज़ार करो, अनटिल जब तक कि यू ग्रो थिन तुम पतली ना हो जाओ, यानी कि तुम जब तक पतली ना हो जाओ, तुम्हारा ये फैट कम ना हो जाए, तब तक तुम इंतज़ार करो। माउस स्टार्टेड टू स्टार्व नाउ, अब क्या होता है, जो वो माउस होती है फैट माउस, उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्टार्व भूखा रहना, नाउ अब उस माउस ने भूखा रहना शुरू कर दिया, बट लेकिन विद लॉट्स ऑफ फूड टू कम आउट ऑफ द ट्रैप, विद लॉट्स ऑफ फूड बहुत अधिक खाने के साथ में, टू कम आउट बाहर आने के लिए, ऑफ द ट्रैप उस जाल से, यानी कि जो टोकरी थी उस जाल से बाहर आने के लिए बहुत अधिक खाने के साथ उसने भूखा रहना शुरू कर दिया। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज एनीथिंग टू मच इज गुड फॉर नथिंग, इट मीन्स किसी भी चीज़ की बहुत अधिकता, यानी कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने इससे नए नए वर्ड सीखे होंगे, और किस तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार स्टोरी के साथ।
For more such interesting stories, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.